तेरा यार था इसकी माँ का, मेरे को नहीं डरना है किसी। भाई साहब इस वीडियो से तो क्लियर हो गया कि ये बंदा जो कुछ भी किया है वो सिर्फ फेम के लिए किया है। कि मेरा ना पवन सिंह से कोई लेना देना है। आप लोग उसका इंटरव्यू सुनो। उसने इंटरव्यू में साफ बोल रहा था कि हम अपनी गर्दन कटा देंगे चाहे जो हो, मराठी नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक कलाकार है, एक संगीतकार है। उस संगीतकार को ऐसी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसके गानों को मराठी के कुछ लोग सुनते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ लोग सुनते हैं, हम यूपी के रहने वाले बंबई में रहते हैं, हम सुनते हैं। निरहू ने कुछ बात बोली थी, जो मराठी नहीं बोलूंगा। तो निरहू इससे पहले क्या था, उसका एक गाना मुझे याद है, तुमको गा के बताता हूँ, बहुत पहले की बात है। निरहू अहे हमार पतोइया सटल रहे। फिर एक पॉलिटिक्स में आने से पहले, जौन के हुकिया नहीं करे के बताऊ मैं, नेताजी जगह जगह पे बिजली के खंभा गाड़ाऊ, नेताजी। ये सब गाना था उनका और ये सब सुनता था। लेकिन ये एक्टर लोग अगर धर्म, जाति वाति या अगर प्रांत की लैंग्वेज, भाषा, इसके ऊपर गलत टिप्पणी करे तो उसका गलत परिणाम होता है। सिर्फ प्रसिद्धियों के लिए किया है, सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए किया है, क्योंकि इस इंसान को ये भी पता था कि निरहू भाई ने भी ये सब सारी चीजें बोली है और बहुत डेंजर तरीके से बोली है। लेकिन जब वही चीज और वही इंसान बोल रहा, मतलब सेम कैटेगरी का इंसान बोल रहा, वो भी तो ये सिनेमा जगत से आते हैं, वो भी सिनेमा जगत से ही आते हैं। इनफैक्ट दिनेश लाल यादव तो और भी ज्यादा सिनेमा करते हैं, उनका सिनेमा भी और ज्यादा हिट होता है। लेकिन उस इंसान को ये इंसान रिप्लाई क्यों नहीं दिया? या तो दो ही कारण हो सकता है, वो जानते हैं कि ये पॉलिटिशियन भी है और इनका अलग तरीके का रुतबा होगा, या फिर अंदर अंदर ये लोग बहुत कुछ जानते होंगे क्योंकि ये लोग राजनीति से जुड़े हुए इंसान और सांसद भी रह चुके हैं ये, या फिर उसे ये लग रहा होगा कि इस इंसान का उतना क्रेज नहीं है बिहार में, क्योंकि नाम जिस तरीके से पावर स्टार का हर इंटरव्यूज में हर किसी से पूछा जाता है, कोई भी हो कहीं भी पहुंच जाए, स्टार का नाम अक्सर जगह यूज होता ही रहता है और लोग के फीड में आता ही रहता है। तो लोग सोचे कि अगर पावर स्टार को हम ट्रोल करेंगे तो उसका अलग मजा मिलेगा, क्योंकि इस इंसान को जब दोनों ही पता था, निरहुआ पावर स्टार पवन सिंह से पहले और उससे डेंजर तरीके से स्टेटमेंट दे चुके थे, तो उस पर कंट्रोवर्सी ना कर जो पावर स्टार पवन सिंह ये बोले कि हमका लागत है कि हम ना बोल पाए, हमका भोजपुरी आवेला, हम भोजपुरी बोलब, हमारे जन्म हुई बा बंगाल में, कोई जरूरी नहीं बा कि हम बंगला बोली, तो बंगला का भी वो उस तरीके से वही भाषा में वो यूज किए थे जिस तरीके से वो मराठी का किए थे। लेकिन मराठी वाले ने भी उनका विरोध नहीं किया, सिर्फ इसी बंदे ने क्यों किया और सिर्फ इनको ही क्यों किया? वो सिर्फ यही दो कारण हो सकता है। दो कारण में जो है वो ये कारण सबसे पहला मुझे जो लगता है वो जरूर होगा, क्योंकि ये जो इंसान है वो ज्यादा फेम के चक्कर में होगा, क्योंकि ये एक वीडियो बनाया, अब उसमें जिस तरीके से ये बना रहा, जिस तरीके से दिखा रहा, और निरहुआ का दोनों गाना दांत निकाल करके और गा करके दिखाया ये। अब इसको लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह को ट्रोल करने के बाद ट्रोल हो जाएंगे तो 10 लोग तो इसको जान ही गए, बहुत सारे लोग जान गए इसको। इस तरीके से इसका नाम खुद ही इंटरनेट पर बहुत बुरी तरीके से मतलब पूरा छाने लगा, एकदम से फैल गया वो, और सब लोग इसके ऊपर बहुत जमघट तरीके से मतलब वीडियो बना डाले। लेकिन निरहुआ जब बोल लेते तो उस पर एक लाइन, एक अच्छा प्रॉपर एक वीडियो तो कम से कम लाना चाहिए था। कम से कम उसको, अगर तुम्हें सच में भाषा से तकलीफ है तो एक वीडियो उस इंसान पर भी बनता है, लेकिन तुम उसका नाम ले रहे हो, वो भी दांत निकाल करके ले रहे हो और कह रहे हो कि हम उसका ई गाना सुनत रहन तो वो गाना सुनत रहन। ये तरीका है, मतलब अपनी भाषा को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हो कि मतलब अगर हम कोई भी इंसान को, तो उस इंसान के हिसाब से हम अपनी भाषा का तजब्बो देंगे, और अगर इंसान उस तरीके का नहीं है तो भाषा का तजब्बो नहीं देंगे। ये तो तुम भाषा के तजब्बो की बात कर रही है ना, अपने तजब्बो तो तुम्हारी खुद की नहीं है। नहीं। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह को जिस तरीके से ट्रोल किया, 3-4 वीडियो बनाया था, इसमें पावर स्टार पवन सिंह, उसमें पावर स्टार पवन सिंह, हर चीज में केवल पवन सिंह सब कुछ अपने आप को बादशाह समझता है, तुर्रम खान समझता है। लेकिन ये बंदा पावर स्टार पवन सिंह को ट्रोल चाहे जो कुछ भी किया और बहुत सारी गलत बातें बोली, बहुत सारा झूठ भी बोला, बिग बॉस वाली चीजों को लेकर झूठ भी बोला, लेकिन ये बंदा एक चीज सच भी बोल गया। ये लास्ट की एक वीडियो बनाया था, लास्ट की नहीं मतलब इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में ये बोल रहा था कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन तुम्हारे कैरियर पर फर्क पड़ जाएगा। ये पवन सिंह के फैन लोग कुछ भी झूठा कुछ भी बोल के वीडियो डालते, इससे मुझे कोई फर्क गिरेगा नहीं, लेकिन अगर ये तेरे फैन लोग है ना ऐसे ही चलते रहे ना तो तेरी इमेज पे जरूर फर्क गिर जाएगा। और पावर स्टार के पवन सिंह का जो केस है उसके इसी तरीके से है, जिस तरीके से विशाल सिंह ने इसके ऊपर रोस्ट 2 वीडियो लाया, जिस तरीके से वो रिप्लाई दिया गाली गलौज के साथ, उसके बाद भी विशाल सिंह कुछ नहीं किया और इस तरीके का वीडियो बना रहा है। भाई मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर रहा हूँ, अपने सारे फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ, मैं त्रास गया हूँ। मैं जब इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तब मेरे फीड पे अर्जुन भाई आ जा रहे हैं यार,
अंडरवर्ल्ड में रुका चल तेरा यार था इसकी माँ का, मेरे को नहीं डरना है किसी से। एक नॉर्मल से एक चैलेंज देते हुए एक वीडियो बना देता, थोड़ा लोकेशन खेल लेता ना, तो थोड़ा सा होता कि उनका अवतार थोड़ा बना रहता, क्योंकि यही है इंसान है जो उसके प्रतिनिधित्व कर रहा था पावर स्टार का। अगर ये चीज किया ही ना होता, अगर कर रहा था तो थोड़ा बेहतर तरीके से खेल सकता था, लेकिन ये नहीं खेला। तो उस हिसाब से जितने सारे लोग कह रहे हैं कि पावर स्टार का जो पावर है वो फुस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दिस दैट, बहुत सारी चीजें, तो जितनी भी उंगलियां उठ रही है वो पावर स्टार पवन सिंह पर ही उठ रही, क्योंकि यही उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। और ये इतना बेकार ढंग से किया ना कि मतलब उनका नाम ही डुबा दिया। वो इंसान जब तक जवाब नहीं दिया था और जब तक ये मोर्चा उनके फैंस संभाले थे, तब तक बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ चल रहा था। मतलब सारा बहुत बेहतर तरीके से क्या ही चलेगा, जो चल रहा था वो बहुत बराबरी का चल रहा था। जिस तरीके से आवाज आ रहा था, जिस तरीके से जो शब्द आ रहे थे उसी तरीके से बुलाई आ रही थी, मतलब उधर से जो बाण आ रहे थे इधर से उसी तरीके जा रहे थे, मतलब कहीं भी किसी तरीके से कोई भी हार नहीं रहा था। लेकिन ये बंदा आकर के सबको हरवा दिया। और ये जिस तरीके का काम किया है, इसे के ऊपर लोग बहुत भरोसा कर रहे थे कि ये जब आएगा तो अलग तरीके का रोस्ट करेगा, अलग तरीके का लोकेशन खेलेगा, क्योंकि इसके पास थोड़ा बहुत पावर है, क्योंकि पावर स्टार के संपर्क में रहता तो थोड़ा बहुत एनर्जी जनरेट हो ही जाता है। पर कोई बात नहीं, जो चीज बीत गई वो बीत गई। और सब कुछ एक बार देखते हैं, कोई भी मुद्दा अगर देश में कुछ भी उछलता है किसी भी चीज को लेकर के, तो वो मुद्दा तब तक गर्म रहता जब तक दूसरा उसी के बराबर का नहीं आ जाता। वो आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, फिर पांचवा आ गया, तो लोग मुद्दे को बदलते रहते हैं और ट्रेंड लगभग कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो ट्रेंड में कुछ भी बदलाव लाना, एक बार खेसारी यादव का भी हो रहा था, कभी दूसरे का भी हो रहा था, कभी तीसरे का भी हो रहा था। पावर स्टार मतलब कंट्रोवर्सी, ये चीज तो सबको पता है ना, बस वो तो होता रहेगा, ये बहुत नॉर्मल चीज है। ये कंट्रोवर्सी अगर खत्म है तो इसे बहुत अच्छे नोट पर खत्म भी करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ। आपका कोई राय तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जय हिंद।